जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप लोगों के लिए ये टोटल जो क्वेश्चन है ये आपका ये फर्स्ट ही जो आपका हिंदी का चैप्टर है, हिंदी भाषा का इतिहास है, मुख्य आपके जो तथ्य, तो आप लोगों को बता दें टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 67 हैं। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाने हिंद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका जो मध्यकालीन अरबी तथा फारसी में मतलब जो साहित्य था इसमें भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग है, जवाने हिंद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो। और आप लोगों को बता दें खड़ी जो बोली है इसका प्रथम रचनाकार या कवि भी इनको कहते हैं, भारत का तोती है, तोती हिंद भी कहते हैं, और मुकरियों का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना ये आप लोगों को याद रखना, खालिक वारी। देखिए यूजीसी नेट में आपकी पूछी गई है और उसके बाद भी काफ़ी एग्जामों में आई हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये काफ़ी बार पूछा गया, तो इसका जो क्रम है वो कौन सा है, पहले पाली की जो बोली थी उससे प्राकृत बनी, प्राकृत की बोली से आपकी कौन सी अपभ्रंश की उपबोली या बोली से अवहट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका राइट क्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। इसमें पहले से टिक लगा हुआ है कुछ में, तो आगे आप लोगों को टिक नहीं मिलेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलेरी का एक बार फुल नाम पूछा गया, पूर्ण नाम गुलेरी का क्या नाम है, तो बोलोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस लगाइए इस पे टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और ममता किसकी, जयशंकर प्रसाद की रचना। इसी के साथ निबंध है जो कि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे, अवहट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, अगर पता हो, नहीं तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, तो राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, तो आपको बताना है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संक्रांति काल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राजा मुंज को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्लाचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो पैसाची। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसाची। पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से, तो आप पैसाची बोलोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मागधी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बी ऑप्शन, पूर्वी हिंदी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर है सौरसेनी, फिर उसके बाद है पैसाची, फर्स्ट सूची में सूची प्रथम में, और आगे देखेंगे मागधी, फिर अर्ध मागधी, और सूची दो में कौन सा है, द्वितीय में, तो पूर्वी हिंदी, असमिया, लहंदा और राजस्थानी सिंधी। तो आप लोगों को बताना है, तो 15वें का क्वेश्चन कौन सा होगा, तो आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, अर्थात सौरसेनी से सिंधी हो, यहाँ पर आप राजस्थानी लगाएंगे चौथा नंबर, क्योंकि ये सिंधी नहीं होगी। आगे देखिए आप हो जाएगा बी जो था पैसाची से आपकी हो जाएगा 3 नंबर, कौन सा, लहंदा ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सी अर्थात मागधी से हो जाएगा 2 असमिया, और उसके बाद डी अर्थात अर्ध मागधी से हमारे हो जाएगा पूर्वी हिंदी, और ये हमारा हिंदी छूट जाएगी। तो ये राइट आंसर हो गया इसका बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, तो आप लोगों को बताना है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, बी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, आपका आगे देखेंगे पहाड़ी और गुजराती मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। यूजीसी नेट JRF आपका एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद भी काफ़ी बार पूछा गया। तो हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है किससे, तो आप बताएंगे आपकी बराचड़ अपभ्रंश से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अवधि आप लोगों को बताना है। आप लोगों को समय देता हूं मैं 5 सेकंड का, जल्दी से बताइए। तो इसका अवधि का हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति या उद्भव या विकास बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत मित्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष, तो आप लोगों को नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1893, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में थे, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। जैसे नागरी आपकी प्रचारिणी सभा की स्थापना वर्ष पूछ दिया, अब इससे संबंधित सब एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर इसी संबंधित आ गया। तो इसका नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना आपने देख लिया आपका 1893। उसके बाद इसके संस्थापकों में से कौन कौन से थे, तो शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थात ऑप्शन कौन सा, ए सही हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काशी नाहंगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देखिए इसमें कौन नहीं थे, तो यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास थे, डॉक्टर शिव कुमार सिंह थे, राम नारायण मिश्र थे, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नहीं पर भी विशेष ध्यान देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आप बताएंगे 1800 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई, तो कहाँ पर है ये, कलकत्ता, वो पहले बोला जाता था, वर्तमान में कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वर्ष 1903, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट इसी के साथ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट में बोलना है जल्दी से, तो इसका बी ऑप्शन 14 सितंबर 1949, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 या अष्टम। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 343, अर्थात आपका ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आप लोगों को बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज, मैथिली, डोंगरी, असमिया सब हैं, लेकिन ब्रज भाषा नहीं है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1961, ए ऑप्शन सही, राइट। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो आप लोगों को बताना है कितनी है, 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, तो आप लोगों को बताना है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, बिहारी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं, लेकिन बिहारी नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी, ये अवधी नहीं, अवधी किसकी, पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है, तो आप लोगों को बताना है कितनी है, तो आप बताएंगे 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं, तो आप क्या बताएंगे, राइट। इसका आंसर आप लोगों को बोलना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना है। और वैसे आपका ये हो जाएगा सी, बिहारी हिंदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर वाटी का संबंध किससे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी राजस्थानी, अर्थात सी,
मैथिली में साहित्य सर्जन करने वाला रचनाकार कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विद्यापति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैथिली में साहित्य सर्जन करने वाला रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम आपको बताना है, तो क्या नाम है, तो आप बताएंगे आपका ढूंढाड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन मान निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सर्जन हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा है, तो आपको बताना है ब्रजभाषा, अर्थात सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है, तो आपको बताना है इसका आंसर, तो इसका राइट हो जाएगा ब्रजभाषा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है, तो इसका अनुवाद किसने किया है, तो राजा लक्ष्मण सिंह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सितारे हिंद का भी पूरा नाम पूछा गया एक बार, तो आपको याद रखना, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो आपको बताना है खड़ी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर मेरठ हो जाएगा, दिल्ली के आसपास वाला एरिया, उधर भी बोली जाती है। हरियाणा में भी बोली जाती है। देखिए खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इन्होंने कौन सा शब्द, तो यहाँ पर देखिए जनपदी हिंदुस्तानी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इन्होंने कौन सा इसका शब्द लिया, जनपदी हिंदुस्तानी। खड़ी बोली के लिए जो सुनीत कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट हमारा है, देखिए किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो काशिका किसे कहा गया, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है, तो ये बनारस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, सौर सेनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे कन्नड़ कहाँ की भाषा है, तो आप कर्नाटक की बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे कौरवी। और इसके प्रथम आपके रचनाकार, तो आप या कवि तो क्या बताओगे, अमीर खुसरो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तो सबको पता होगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन में देखो पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसमें अवधि, सी ऑप्शन। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो किसके अंतर्गत आएगी छत्तीसगढ़ी, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मागधी आपका अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका किस में लिखी गई, ब्रजभाषा में। इसी के साथ ये तुलसीदास अवधि मत लगा देना कि रामचरित आपकी अवधि में है, लेकिन ये विनय पत्रिका किस में, ब्रजभाषा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैथिली। ये कहाँ बोली जाती है, बिहार में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ब्राह्मी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा, डी, ब्राह्मी लिपि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका कौन सी लिपि है, तो देवनागरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट है हमारा, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो मॉरीशस का प्रेमचंद आपका अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था, तो आप लोगों को बताना है कहाँ पे हुआ था 10वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन, तो ये भारत में अर्थात भोपाल में हुआ था, और आपको अभी लेटेस्ट बताना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके जो राइट आंसर है वो मॉरीशस के प्रेमचंद अर्थात अभिमन्यु अनंत है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो आप लोगों को बताना है कौन से नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए, अवधि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंद्र मंडल का नहीं है, तो कौन से नहीं है, तो इसका राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह, ये नहीं है भारतेंद्र मंडल के। और आपके प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और आपके बालकृष्ण भट्ट, तीनों लोग हैं, राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है,
दोहा अर्थात दूहा मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका किसका है? तो आप बताएंगे अपभ्रंश का। तो आप लोगों को बताना ये हमारे जो 67 क्वेश्चन हिंदी के थे आप लोगों को कैसे लगे, और आप लोगों को बता दें ये आपका फर्स्ट चैप्टर ही था, हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। तो अगर ये क्वेश्चन अर्थात कंटेंट आप लोगों को ये जो हमारे क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।